morning students, how are you? I hope you all are safe at your home. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 10 तक सम सोल्व किए थे. आज हम आगे अपने सम सोल्व करते हैं. 11th सम देखो, बाईचुंग्स फादर, इसका मतलब क्या है? बाईचुंग के पापा. अब बाईचुंग कोई बच्चा होगा, उसके पापा की बात हो रही है कि बाईचुंग के जो फादर हैं इज़ 26 ईयर्स यंगर. यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा होना, एज कम होना. तो बाईचुंग के पापा की एज 26 ईयर्स कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि बाईचुंग के फादर 26 ईयर्स छोटे हैं. अब किससे छोटे हैं? देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर, बाईचुंग के दादाजी से. अब सपोज करके देखो, अगर आप बाईचुंग हो तो ये बोलना चाहता है कि आपके पापा की एज 26 ईयर्स कम है, या फिर आपके पापा 26 ईयर्स छोटे हैं. किससे? आपके दादा से. ठीक है. तो अगर मैं बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज x मान लेती हूँ तो बाईचुंग के फादर की एज इससे 26 कम हो जाएगी ना. दैट मीन्स x माइनस 26. ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखो हमने क्या किया, ये मान ली हमने एज बाईचुंग के ग्रैंड फादर की. लेट एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंड फादर, बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज हमने क्या मानी? x. तो बाईचुंग के फादर की एज क्या बोली है इसने? 26 ईयर्स कम है, यानी बाईचुंग के फादर 26 ईयर्स छोटे हैं. ऑब्वियस ही बात है ना, दादा से, बाईचुंग के दादा से उनके फादर छोटे ही होंगे. उसने कहा 26 ईयर्स छोटे हैं. तो एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, फादर की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 26 ईयर्स. ऑब्वियस ही बात है. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. अब बाईचुंग के पापा की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पर भी देखो, बाईचुंग के जो फादर हैं, बाईचुंग्स फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. बाईचुंग के जो पापा है ना, वो बाईचुंग से, अगर आप बाईचुंग हो तो आपके पापा की बात कर रहा है कि आपके पापा यानी बाईचुंग के पापा 29 ईयर्स ओल्डर हैं, मतलब बड़े हैं बाईचुंग से. अगर आपके पापा 29 ईयर्स आपसे बड़े हैं तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि आप है ना, वो अपने पापा से 29 ईयर्स छोटे हैं. अब आपके पापा 29 ईयर्स बड़े हैं, दैट मीन्स आप अपने पापा से क्या हो? 29 ईयर्स छोटे हो ना. तो एज ऑफ बाईचुंग अगर मुझे निकालनी है तो इतना पता चल गया कि इनके पापा है ना बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, यानी बाईचुंग इनसे 29 ईयर्स छोटा है. तो अगर इसमें से मैं 29 ईयर्स माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगी? एज ऑफ बाईचुंग. अब क्या होगी? दोनों ही माइनस के हैं, तो टोटल कितना माइनस होगा? 55. 26 एंड 29 क्या हो जाएंगे? 55. अब दोनों ही माइनस के थे तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया. ठीक है. फिर आगे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री. सम मतलब एडिशन, कि जब तीनों की एजेस का सम करोगे, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एजेस का जब आप सम करोगे दैट इज 135 ईयर्स. तीनों की एजेस का सम करो तो क्या आएगा? 135 ईयर्स. व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? हर किसी की एज बतानी है. अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जैसा कि बोला है, तीनों की एजेस का सम क्या है? 135 ईयर. अब बाईचुंग की ग्रैंडफादर की एज x है, फादर की एज x माइनस 26 है, और बाईचुंग की एज क्या है? x माइनस 55. तीनों की एजेस का सम क्या बोला है? 135 ईयर्स. अब इसे सोल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं. x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए? 3x. माइनस 26 एंड माइनस 55, टोटल कितने माइनस हो जाएंगे? आप कहोगे 26 और 55 कितने होते हैं? 81. 81 माइनस हुए इक्वल्स टू 135. 3x इक्वल्स टू 135. अब माइनस 81 उधर जाके प्लस 81. 3x इक्वल्स टू 135 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 216. ठीक है. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 216 बाई 3. 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 72. अब हमने x माना क्या था? हमने तो x माना था कि एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर है x,
x की वैल्यू अब क्या पता चली 72, यानी एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग के दादाजी की एज क्या है 72 ईयर्स है। हैंस एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, हमने तो x मानी थी, x की वैल्यू 72 ईयर्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं एज ऑफ बाईचुंग्स फादर। एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, x की वैल्यू पुट कर देंगे बस। फादर की एज x माइनस 26 है, x की जगह क्या पुट करना है 72, तो 72 माइनस 26 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 6, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 कट के 46 ईयर्स। अब आगे देखो, हम निकालते हैं एज ऑफ बाईचुंग। एज ऑफ बाईचुंग, बाईचुंग की एज क्या हो जाएगी, बाईचुंग की एज तो x माइनस 55 है ना, x की जगह क्या पुट करेंगे 72, तो 72 माइनस 55। अब 12 में से 5 कट किया 7, 6 में से 5 कट किया 1, तो बाईचुंग की एज कितनी है 17 ईयर्स। ये हो गया हमारा 11th सम। आगे हम सॉल्व करते हैं 12th सम। 12th सम की स्टेटमेंट देखो, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, तो अब से 15 साल, क्या पहले या बाद में, देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल, रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, रवि की एज अब से 15 साल के बाद 4 टाइम्स हो जाएगी, विल बी से पता चला हो जाएगी, हिज प्रेजेंट एज मतलब कह रहा है कि आज उसकी प्रेजेंट एज का मतलब आज के टाइम, आज के टाइम उसकी एज कुछ भी हो, लेकिन 15 साल के बाद उसकी एज है ना प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। अगर आज उसकी एज x है तो 15 साल के बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल के बाद क्या हो जाएगी, विल बी 4 टाइम्स, क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी 4x हो जाएगी। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज बतानी है कि आज के टाइम में, आज के टाइम तो हमने x मानी है ना, तो हमें x की वैल्यू भी बतानी है। फिर तो लिखो 12th सम में, लेट कर लेते हैं रवि's प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली कि x है। ठीक है, फिर हमें क्या बोला कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद रवि की एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, तो रवि's एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, इसने क्या बोला 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स का मतलब अगर आज x है तो 15 साल के बाद 4x हो जाएगी। अब आप ध्यान दो, अगर रवि आज x का है तो 15 साल के बाद 4x का हुआ ना, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 साल का ही है, यही बात है ना। अगर आज रवि मान लो 7 का है, 15 साल के बाद कितना हो जाएगा 22 का, तो डिफरेंस तो 15 ही आ रहा है ना इनका, ये बात तो 15 साल के बाद की हो रही है। तो अगर हमने रवि की प्रेजेंट एज को x मानना है तो 15 साल के बाद इसने बोला तो है कि 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4x हो जाएगी। अगर आज x है तो 4x हो जाएगी, लेकिन ये 15 साल के बाद की बात है ना, तो यानी इन दोनों एजेस का जो डिफरेंस रहेगा वो तो 15 साल ही रहेगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 15 साल ही है, ऑब्वियस ही बात है, ये 15 साल के बाद की बात कर रही है, तो ये वाली एज ज़्यादा है ना, तो 4x में से जब हम x माइनस करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो 15 साल ही आएगा। अगर रवि मान लो आज 10 का है तो 15 साल के बाद 25 का होगा, तो देखो अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है 15। ऑब्वियस ही बात है कि 15 साल के बाद की बात है, दोनों एजेस का डिफरेंस तो 15 ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये बड़ी एज थी 4x, क्योंकि 15 साल के बाद तो बड़ा ही हो गया होगा वो, तो 4x में से क्या किया x को माइनस, ऑब्वियस ही बात है 15 ही आएगा, वही लिखा 4x माइनस x 15।
अब 4x में से x माइनस किया तो 3x इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू निकालोगे तो 15/3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x हमने माना क्या था, रवि की प्रेजेंट एज मानी थी, यानी रवि आज के टाइम कितने साल का है x का, मतलब कि x की वैल्यू 5, यानी रवि की प्रेजेंट एज क्या है 5। और हमें बताना क्या था, व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज ही बताना था। तो हेंस रविज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। कितने साल का है आज के टाइम, वो 5 ईयर्स का है। अगर 15 साल बाद की बात करें तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, तो 15 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा 20 का। और वैसे भी इसमें 15 प्लस करके भी कर सकते हो, 15 प्लस करोगे तो भी तो 20 ही आएगा, क्योंकि 15 साल के बाद की एज निकालनी है तो 15 प्लस ही करेंगे ना हम करेंगे हम फिर। तो चाहे कैसे ही निकाल लेना, चाहे इसमें x की वैल्यू पुट कर देना, चाहे सीधा 15 प्लस करके निकाल लेना। अगर पूछी होती तो बताते हम, पूछी नहीं है तो इतना ही सम फिर ख़त्म कर देंगे हम। आगे देखो 13 सम देखो, ए रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होते हैं p/q की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, p/q की फॉर्म के होते हैं रैशनल नंबर। तो ये कह रहा है एक रैशनल नंबर है इज सच दैट, इस तरह से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब उस रैशनल नंबर को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड 2/3 टू दी प्रोडक्ट, और वो जो मल्टीप्लाई की ना उसे प्रोडक्ट बोलेंगे, और उसमें क्या ऐड करोगे आप 2/3 ऐड कर दोगे, यू गेट -7/12। आपको क्या मिलेगा -7/12। व्हाट इज़ द नंबर, वो रैशनल नंबर क्या है वो आपने बताना है। तो देखो हम मान लेते हैं लेट द रैशनल नंबर बी इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि रैशनल नंबर क्या है एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बोला गया है, उस रैशनल नंबर में हमें क्या करना है, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। अब रैशनल नंबर को हमें x माना है तो x को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/2। जैसा इसने बोला कि हम अगर रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने उस रैशनल नंबर को x माना था तो x को मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई की, और इसने क्या कहा एंड ऐड 2/3 टू दी प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में आप क्या ऐड कर दो 2/3। तो हमें क्या मिलेगा, इसने कहा यू गेट -7/12। ये किसके इक्वल आएगा, यानी हमें क्या मिलेगा -7/12। अब हमें क्या बतानी है x की वैल्यू, सिंपल सा है ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 5 × x, 5x/2। अब हम क्या करेंगे, ये +2/3 है ना, उसको उधर माइनस करते हैं, -7/12 तो है ही, अब -2/3। अब इन दोनों का एलसीएम लो, यहाँ पर क्या है 5x/2, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12 और 3 का 12 होगा। 12 को इस 12 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 की -7 से मल्टीप्लाई -7, फिर माइनस का साइन है। फिर देखो 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 की 2 से 4 2 ज़ा 8, -7 और -8 क्या हो जाएंगे -15/12, यानी 5x/2। 5x/2 किसके इक्वल आ गया -15/12 के। x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 ऊपर और 5 नीचे, 2 ऊपर और 5 नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ऊपर क्या बचा माइनस का साइन, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 बाय, अब देखो इस 2 की इस 1 से होगी ना, देखो ऊपर क्या था ये 1 था और यहाँ पर 1 था, दोनों की मल्टीप्लाई की 1 1 ज़ा 1। अब देखो 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू -1/2। यही आए हमारे रैशनल नंबर, सॉरी x की वैल्यू यही है ना -1/2। x हमने क्या माना था, वो रैशनल नंबर माना था जो हमें पता ही नहीं था, तो हमें पता चल गया कि वो रैशनल नंबर क्या है -1/2। हैंस द रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू -1/2।
2। वो जो रैशनल नंबर हमने x माना था ना, उस x की वैल्यू पता चल गई है हमें कि वो रैशनल नंबर क्या है, -1/2 है। अब आगे देखो 14th सम। 14th सम में क्या है, देखो लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। जो पैसे जमा करते हैं, निकाल के देते हैं, वो बैठे होते हैं ना बैंक में, वो कैशियर होते हैं। तो कहते हैं कि लक्ष्मी है एक लड़की, वो बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास क्या है, करेंसी नोट है, यानी नोट्स हैं उसके पास। कितने कितने के हैं, 100 रुपये वाले हैं, 50 वाले हैं और 10 वाले हैं। ठीक है, अपने माइंड में आप इमेजिन करना, सोचो, आप खुद को ही मान लिया करो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, अगर आप कैशियर हो, आपके पास कौन कौन से नोट्स पड़े हैं, 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। अब ये कहते हैं कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, भाई वो जो नोट्स की संख्या कितनी है, भाई 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं, 10 के नोट कितने हैं। उसने कहा कि एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं रेशो बताऊंगा कि मेरे पास 100 के नोट तो मतलब ये रेशो गिवन है आपको। अब 100 के नोट मानने हैं तो हम 2x मानेंगे, क्योंकि रेशो है ये, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना। अब 100 के नोट कितने हैं, ये रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स है, नोट्स की संख्या का रेशो है। तो देखो 100 के नोट कितने होंगे, पहले 100 के नोट की बात हुई है तो वो हम मानेंगे कि 2x होंगे। 50 के नोट कितने होंगे, 3x होंगे। 10 के नोट कितने होंगे, 5x होंगे। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, ऐसा करते हुए जो लक्ष्मी के बाद टोटल कैश है ना, जितने टोटल रुपए हैं वो कितने हैं, 4 लाख हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज शी हैव, आपको बताना है कि उसके पास नोट्स कितने कितने के हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं। क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता चला, हमें तो ये पता चला है कि 100 के नोट के जो नंबर है, मतलब 100 के नोट की संख्या, उसके पास कितने नोट्स हैं, वो 2x हैं। x तो हमें पता ही नहीं, वैसे ही 50 के नोट 3x हैं और 10 के नोट 5x हैं। अब x की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट नोट हैं कितने। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। देखो ध्यान से पढ़ना बस स्टेटमेंट को, और इसमें कुछ भी नहीं है इस सब में। इसने बोला है कि जो नोट्स का नंबर, मतलब कितने नोट हैं, उनका रेशो। अब 100 के नोट तो 2x होंगे, वही मैं लिख रही हूँ, द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, उनका नंबर हम क्या मानेंगे, 2x मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो रेशो में गिवन है, रेशो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती है। अब देखो 50 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे, 3x होंगे। अब लिखते हैं द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, वो क्या होंगे, 3x होंगे। और द नंबर ऑफ ₹10 के थे ना, उनका रेशो कितना है, रेशो है 5, यानी 10 रुपए के नोट कितने होंगे, 5x होंगे। अब ध्यान से देखो आप, इसने क्या बोला कि द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। जो लक्ष्मी के बाद टोटल कैश है ना, वो 4 लाख है। अभी टोटल कैश उसके पास आया कैसे, उसके पास नोट्स कौन कौन से हैं, 100 रुपीज़ के नोट हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, है ना। अब 100 के नोट कितने हैं, 2x। अगर सपोज करो आप लक्ष्मी हो, आपके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, अब 2x नहीं है, सपोज करो आपके पास 5 हैं, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए आपके पास, 500 हो गए ना। नोट का नंबर है ये, भाई कितने नोट्स हैं आपके पास, 5 नोट्स हैं, कितने कितने वाले हैं, 100 वाले। वही तो इसमें क्वेश्चन में है ही यही कि उसके पास है ना 100 रुपीज़ वाले नोट्स हैं, कितने हैं, 2x हैं। तो उसके पास टोटल रकम कितनी हो गई, टोटल रुपए कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई करके तो निकालेंगे हम। अगर उसके पास 100 रुपीज़ के नोट सपोज करो 10 होते, तो मैं आपसे पूछती ना उसके पास कितने टोटल रुपए हैं 100 रुपीज़ के नोट से, तो आप क्या कहते, 1000 रुपीज़ हो गए। वैसे ही
अगर उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स 2x हैं तो टोटल मनी कितनी होगी उसके पास? 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यही करेंगे ना। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 100 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2x से, तो ये पता चल जाएगा कि उसके पास 100 वाले नोट्स मिलाकर टोटल कितने रुपए हैं। फिर देखो उसके पास 50 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं? 3x। अगर आपके पास 50 रुपीज़ वाले नोट 5 होते हैं तो टोटल मनी कितनी होगी आपके पास? 250 ना। तो मनी किससे पता चलती है आपको? मल्टीप्लाई करके, कि जितने का नोट है और जितने नोट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके पास 50 का नोट है और कितने नोट है? 3x, तो 50 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 50 के नोट मिला के उसने गिन लिए, भाई इतने रुपए बने। 100 के नोट गिने तो उसके पास इतने रुपए बने। अब 10 के नोट गिनेगी, वो सोच रही है कि मेरे पास 5x नोट है उसके पास, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए? 10 × 5x। अब वो कह रही है कि मेरे पास टोटल कैश तो 4 लाख बन रहा है। अब ये तीनों रुपए हैं उसके पास। 100 के नोट से इतनी मनी बन रही है, 50 के नोट से इतनी मनी बन रही है और 10 के नोट से इतनी मनी बन रही है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, यानी इन तीनों का सम ही मिलाकर क्या बन रहा है उसका? 4 लाख बन रहा है। यही तो कहना चाह रहा है वो। तो बस अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन। 50 को 3 से करो 150x, प्लस 10 को 5 से करो 50x इक्वल्स टू 4 लाख। अभी टोटल कितने x हो गए? देखो 150 और 50, 200, 200 और 200, 400x, 4 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। x की वैल्यू निकालनी है तो 4 लाख डिवाइड बाय 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और ये 3 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1000। और हमें बताना क्या था कि उसके पास 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने और 10 के कितने हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास नोट्स बताओ कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो बस x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, हैंस द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। 100 रुपीज़ के नोट्स की संख्या 2x है। x की जगह 1000 पुट कर दो, 2000, यानी 100 के नोट उसके पास कितने हैं? 2000 हैं। द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स 3x है। x की जगह 1000 पुट कर दो, 3000। 50 रुपये के नोट उसके पास 3000 हैं। द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपये के नोट्स की संख्या कितनी होगी? 5x, 5 × 1000, यानी 10 रुपये के नोट उसके पास 5000 हैं। ठीक है, एक बार ये सम दोबारा से देख लो। आई नो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है इस सम में, बट इतना भी टफ नहीं है कि आपसे हो ना सके। अब ध्यान से सोचो आप, इस सम में बोला क्या? लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। बैंक में क्या है? वो कैशियर है, मतलब वो पैसे, उसका पैसों के लेन देन का काम है उसका। शी हैज़ करेंसी नोट, उसके पास नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं ऑफ डिनोमिनेशन। कौन कौन से हैं? 100 वाले हैं, 50 वाले हैं और 10 वाले नोट्स हैं उसके पास। मतलब एक तो उसके पास साइड में 100 वाले पड़े हैं, 50 वाले पड़े हैं और 10 वाले, और कुछ नहीं है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, उसने कहा जो नोट्स की संख्या है ना, अब जैसे 100 वाले कितने हैं, रेशो गिवन है। 100 वाले कितने हो जाएंगे? 2x, 50 वाले कितने हो जाएंगे? 3x और 10 वाले कितने हो जाएंगे? 5x नोट हो जाएंगे। अब वो कह रही मेरे पास टोटल कैश है ना 4 लाख है। अभी टोटल कैश कैसे आया होगा? देखो 100 वाले उसके पास 2x है ना, अगर एक ही नोट होता 100 का तो उसके पास 100 रुपये होते। एक ही नोट होता तो 100 रुपये होते, लेकिन अब 2x नोट है तो इसको हम क्या कर देंगे? 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसके पास कितने रुपीज़ हो गए? 200x रुपीज़ हो गए 100 वाले मिलाए तो। अब वो कह रहा है कि 5x वाले 3x हैं उसके पास नोट्स,
सॉरी 50 रुपीज़ वाले 3x नोट्स हैं। अगर एक नोट होता तो 50 रुपीज़ ही होते, बट उसके पास एक नोट नहीं है, 3x नोट है उसके पास। तो 3x नोट्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो जाएंगे 150x रुपीज़ हो जाएंगे। और यहाँ से कितने हो जाएंगे, उसने कहा 10 रुपये वाले नोट मेरे पास 5x हैं, तो एक नोट होता तो 10 रुपये ही होते उसके पास। अब 5x नोट है उसके पास, तो रुपये कितने हैं 10 मल्टीप्लाई 50, सॉरी 5x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 5 जा 50x। अब 100 वाले उसने गिने तो वो कहती है मेरे पास 200x रुपीज़ है। 50 वाले गिने तो वो कहती है मेरे पास 150x रुपीज़ है। 10 वाले गिने तो वो कहती है मेरे पास 50x रुपीज़ है। यानी तीनों का टोटल ही तो वो बता रही है कि मेरे पास टोटल कितने हैं 4 लाख है। तो वही हमने किया था कि हमने लिखा द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। 100 रुपये के नोट्स की संख्या कितनी है 2x, जैसा कि रेशो में हमें गिवन है। 50 रुपये के नोट की संख्या 3x, 10 रुपये के नोट की संख्या 5x। अब ये तो संख्या है, रुपये कहाँ पता चले हैं। एक नोट होता तो 100 रुपीज़ ही होते उसके पास। अब 2x नोट है तो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दी, इतने रुपये हो गए। एक नोट होता 50 का तो 50 रुपये होते, बट उसके पास तो 3x है तो इसको 3x से मल्टीप्लाई की तो इतने रुपये हुए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई की 10 वाले तो फिर इतने रुपए बने। मतलब तीनों का टोटल करेंगे तो 4 लाख ही आना चाहिए। अब तीनों को फिर सोल्व किया तो x टोटल हमारे 400x बने, किसके इक्वल है 4 लाख के। x की वैल्यू निकाली तो 1000 आई हमारे पास। यानी कि 100 रुपीज़ के नोट्स का नंबर, मतलब कितने नोट्स हो जाएंगे, यहाँ x की वैल्यू 1000 पुट कर दो, 2000, 50 रुपये के नोट 3000 और 10 रुपीज़ के नोट 5000 हो जाएंगे।